साडे यूट्यूब चैनल से तुहाडा स्वागत है। तो अज आपां गल करदे हां 10th क्लास के चैप्टर इलैक्ट्रिसिटी के बारे। तो अज आपां पढ़ना है इलैक्ट्रिसिटी मतलब बिजली की होंदी है। तो बिजली अपन जिवें पता ही है इलैक्ट्रिसिटी अपनी डेली लाइफ में इलैक्ट्रिसिटी की बड़ी ज़्यादा इंपोर्टेंस है। ठीक है, अपने डेली लाइफ के जो भी कार व्यवहार ने जो भी कार्य ने वो आप इलैक्ट्रिसिटी तो बिना नहीं कर सकते। अपनी जो डेली लाइफ हम जिस तरह का अपना रूटीन होंगे आप मतलब बिना इलैक्ट्रिसिटी तो अपना एक दिन भी टपाना औखा हो जाता है। तो अपने फोन लैपटॉप या अपने घर दी जिन्हें भी हाउस होल्ड अपलाइंसिस ने सारी दी सारियां मोस्टली की होंगी ने इलैक्ट्रिसिटी से चलती ने। तो इलैक्ट्रिसिटी की है अपनी लाइफ का एक इंपोर्टेंट पार्ट बन गया। तो इलैक्ट्रिसिटी इन्नी इंपोर्टेंट क्यों है क्योंकि जी इलैक्ट्रिसिटी होंगी है ये भी एक तरह की एनर्जी होंगी है। आपको पता है आपको किसी भी तरह के काम करने वास्ते या अपनी डेली नीड्स वास्ते एनर्जी चाहिए होंगी। अपनी ह्यूमन बॉडी जी होंगी है वो वास्ते भी एनर्जी चाहिए होंगी है। तो इलैक्ट्रिसिटी से डिपेंडेंट इनिया सारिया मशीनस या अपलाइंस क्यों ने क्योंकि होंगे कि है जी इलैक्ट्रिसिटी है उन्होंने एक फॉर्म तो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना बड़ा सौखा होंगे। तो करके की होंगे जिन्हें भी अपने जोड़े अपलाइंस है अपने आले दुआले जो भी जिन्हें भी चीज़ा है आप करते हैं मतलब वो इलैक्ट्रिसिटी से डिपेंडेंट बनाए होंगे भी उन्होंने आप इलैक्ट्रिसिटी अप्लाई उन्होंने इलैक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एनर्जी देनी है। तो आपको मतलब मैकेनिकल वर्क या साउंड एनर्जी या लाइट एनर्जी की फॉर्म या हीट एनर्जी की फॉर्म आपको एनर्जी वापस देते हैं। तो हम आप गल करते हैं इलैक्ट्रिसिटी के बारे इलैक्ट्रिसिटी किमें प्रोड्यूस होती है या ये किहड़ी फैक्ट्री किमें किमें चलती है। तो सब तो पहला इलैक्ट्रिसिटी होंगी क्या है तो किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ के किसी भी ऑब्जैक्ट के जो चार्जिस फ्लो होंगे तो चार्जिस के फ्लो को आप इलैक्ट्रिसिटी कहने फ्लो ऑफ चार्जिस मतलब चार्जिस का जो फ्लो होंगे ठीक है उन्होंने आप कहने इलैक्ट्रिसिटी। चार्जा के वाहन मतलब जो चार्ज एक जगह तो दूसरी जगह पर जाते हैं तो उस चीज़ को की कहते हैं इलैक्ट्रिसिटी। तो इलैक्ट्रिसिटी बारे पढ़ने तो पहला आपको चार्जिस के मूवमेंट चार्जिस के मोशन बारे पता होना चाहिए। तो उस चार्जिस के मोशन बारे तो पहला पता होने तो पहला आपको ये पता होना चाहिए चार्ज की चीज़ होती है। तो पहला आप चार्ज बारे पढ़ते हैं। तो चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी होंगी है एक फिजिकल मतलब एक फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी होंगी है जिदे करके की है जो भी किसी वस्तु को इलैक्ट्रिक या मैगनैटिक फील्ड में रखते हैं तो उस वस्तु से एक तरह का बल लगता है एक तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करती है। तो जिस प्रॉपर्टी करके फोर्स एक्सपीरियंस करती है उस प्रॉपर्टी को आप कहने चार्ज। तो चार्ज की डेफिनेशन पढ़ते हैं इट इज़ अ फंडामेंटल quantity due to which any object experience force when placed in electric or magnetic field। मतलब जो भी किसी वस्तु को इलैक्ट्रिक या मैगनैटिक फील्ड में रखना तो इलैक्ट्रिक या मैगनैटिक फील्ड रखने तो बाद उस वस्तु से कुछ ना कुछ फोर्स लगती है कुछ ना कुछ बल लगता है। तो वो जिस वजह करके लगता है जिस प्रॉपर्टी करके लगता है उस प्रॉपर्टी को चार्ज कहते हैं। तो चार्ज की परिभाषा तो जो किसी वस्तु किसी बिजल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसते बल लगता है। तो जिस वजह करके बल लगता है उसको चार्ज कहते हैं। ये बल चार्ज की वजह करके लगता है। इनकी किसी वस्तु से चार्ज होएगा तो वो इलैक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की है एक तरह की फोर्स एक्सपीरियंस करेगी।
तो जेकर वो वस्तु न्यूट्रल है तो उहदे जरूर जो इलैक्ट्रिक या मैगनैटिक या इलैक्ट्रोमैगनैटिक फील्ड में रखेंगे तो कोई भी चार्ज कोई भी बल नहीं लगेगा। तो जो चार्ज होंगे चार्ज के SI यूनिट जोड़े होंगे ने वो होंगे ने SI यूनिट ऑफ चार्ज आर कूलम, ये कूलम होंगे ने। तो सब तो पहला जोड़े चार्ज से चार्ज का कंसैप्ट माइंड में लोगों के उदों आया जो कि है उन्होंने अपने आले दुआले कुछ नैचुरल फिनोमिनास वेखना शुरू करा। तो एक्चुअली होंदा की है, आप फिजिक्स पढ़ रहे थे, फिजिक्स है ही मतलब अपने आले दुआले सराउंडिंग के जोड़े नैचुरल फिनोमिनास ने उन्होंने स्टडी, फिजिक्स की बेसिक डेफिनेशन ही आई है जो अपने आले दुआले जो भी नैचुरल फिनोमिनास ने मतलब वस्तुआं उपरों नीचे क्यों डिग रही ने या सूरज के आले दुआले प्लैनेट क्यों घूम रहे हैं या हो सारिया चीज़ा नैचुरल फिनोमिनास को एक्सप्लेन करना विद प्रॉपर लॉजिक, प्रॉपर रीजनस एंड प्रॉपर मैथमैटिक्स। तो फिजिक्स दे विच आपां सिर्फ आही कुछ पढ़िया जाता है। तो ये भी जोड़े चार्जिज ने या चार्जिज अपने वाले नैचुरल फिनोमिना। तो सब तो पहले किसी परसन ने जो लाइटनिंग है, थंडरिंग है, वो होंदी वेखी। तो उस तो बाद उन्होंने मन में जोड़ा इलैक्ट्रिसिटी का कंसैप्ट आया, इलैक्ट्रिसिटी का कंसैप्ट आया, चार्जिज का कंसैप्ट आया। ठीक है, इस तो बाद आप पढ़ांगे चार्जिज दी टाइप्स, चार्जिज किन्ने टाइप के होंगे ने ते चार्जिज के बेस पे जोड़े मटीरियल। तो आपको पता है चार्जिज मेनली दो तरह के होंगे ने। चार्जिज आर ऑफ टू टाइप्स, लाइक पॉजिटिव चार्ज होंगे ने, एक नेगेटिव चार्ज होंगे ने, यानी कि धन चार्ज ते ऋण चार्ज। तो हुण आपां गल करते हैं जिहड़े अपने आले दुआले मटीरियल होंगे ने, जिहड़े अपने आले दुआले पदार्थ होंगे ने, उन्होंने इलैक्ट्रिसिटी दी टेंडेंसी के हिसाब नाल, बिजली की टेंडेंसी के हिसाब नाल दो मुख्य भागां विच वंडिया जाता है। एक होंगे ने कंडक्टर मतलब चालक, ते दूसरे होंगे ने इंसुलेटर मतलब रोधक। तो कंडक्टर मेनली की होंगे ने जिन्हां विचों करंट फ्लो कर जाता है, दे अलाउ इलैक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू दैम। तो जिन्हां विचों जिहड़े अपने विचों करंट नूं लंघण दिंदे ने जिहड़े बिजली नूं पास होण दिंदे हन। तो वो की होंगे ने कंडक्टर होंगे ने, ते जिहड़े बिजली के रस्ते रोक देंगे ने, बिजली के पाथ में ब्लॉक कर देंगे ने, उन्होंने की कहते हैं इंसुलेटर। दे डोंट अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू दैम। मतलब ये करंट नूं अपने विचों पास नहीं करन दिंदे। एक ही होंगे आपदे विचों करंट नूं नहीं लंघण दिंदे। तो ये पिछे कारण की होंगे जिहड़े कंडक्टर होंगे ने वो ज़्यादातर, ये नहीं सारियां पर ज़्यादातर धातां होंदियां ने, मतलब मैटल्स होंदियां ने। ठीक है, तो जिहड़ियां मैटल्स होंदियां ने उन्हां विच की होंदा है एक छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल होंगे ने जिन्होंने इलैक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, इस बारे आप अगे पढ़ांगे। तो एक बार याद रखना है भी जिहड़ियां मैटल्स होंगे ने उन्हां विच एक चार्ज पार्टिकल होंगे ने जिन्होंने इलैक्ट्रॉन कहते हैं, तो इन्हां विच फ्री इलैक्ट्रॉन होंगे ने। इहदे विच की होंगे ने फ्री इलैक्ट्रॉन होंगे ने। ठीक है, वो फ्री इलैक्ट्रॉन्स का काम की होंदा है, मतलब इहदे विच फ्री इलैक्ट्रॉन्स होंगे ने। ठीक है, जिहदे करके वो फ्री इलैक्ट्रॉन्स की होता है किसी भी मैटल या किसी भी धात एक सिरे तो दूसरे सिरे तक मूव करते रहते हैं। तो वो एक सिरे तो दूसरे सिरे तक जाते हैं तो करंट नूं अपने नाल कैरी करके ले जाते हैं। तो वो करंट कैरियर का काम करते हैं। तो वो सारिया चीज़ां जिन्होंने विच फ्री इलैक्ट्रॉन होंगे वो सारे के सारे कंडक्टर होंगे, वो धातां भी हो सकते हैं तो अधातां भी हो सकते हैं। तो कुछ अधातां एक्सैप्शनल केसिस होंगे ने या कुछ होर कंपाउंड हो ने जिहड़े इलैक्ट्रिसिटी नूं कंडक्ट करते हैं। तो इंसुलेटर या रोधक ये मेनली धातां होंदियां ने। ठीक है, आप नॉन मैटल कह दें।
ਤਾਂ ਨੌਨ ਮੈਟਲ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨੋਟ ਕੰਟੇਨ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। फ्री इलैक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, फ्री इलैक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो फ्री इलैक्ट्रॉन्स ही करते हैं चार्ज कैरियर का काम करते हैं, इलैक्ट्रिसिटी को कैरियर का काम करते हैं। जो किसी में फ्री इलैक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर ही नहीं होंगे तो वो की है, वो चीज़ इलैक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएगी, तो वो की होंगे, इंसुलेटर होंगे। तो ਜਿਹੜੇ कंडक्टर ने उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स जिमें गोल्ड हो गया, सिल्वर, प्लैटिनम, निकोलना, सोना, चांदी ते प्लैटिनम ते होर मतलब सारिया सारिया धातां ने, ये आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, निकल हो सकता है, वो सारिया धातां की ने कंडक्टर्स ने। ठीक है, तो इंसुलेटर जिहड़े इलैक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर देते, तो ये की आ जाता है रबड़, प्लास्टिक, वुड एटसैट्रा। मतलब ये रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, लक्कड़ हो गया, ये सारे के सारे की करते हैं आपदे विचों करंट में पास नहीं कर देते, तां करके इन्हों आप इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, इस तो बाद आप गल करते हैं बिजली के दो किस्मां बारे, यानी कि आप पढ़िया सी, एक करंट इलैक्ट्रिसिटी होंदी है, एक स्टैटिक इलैक्ट्रिसिटी होंदी है। तो आप पहला गल करते हैं स्टैटिक इलैक्ट्रिसिटी के बारे। स्टैटिक इलैक्ट्रिसिटी यानी कि स्थिर बिजली। तो स्टैटिक इलैक्ट्रिसिटी स्थिर बिजली या इनू फ्रिक्शनल इलैक्ट्रिसिटी यानी कि रगड़ बिजली भी कह देंगे। तो रगड़ बिजली होंगी की है, तो जो दो वस्तुओं अपने को कोई दो वस्तुओं ने आप एक वस्तु दूसरी वस्तु नाल रगड़ते हैं। ठीक है, तो रगड़न नाल की होंदा है कुछ चार्ज एक वस्तु तो दूसरी वस्तु वाल चले जाते हैं। ठीक है, तो इस दौरान जी बिजली पैदा होती है उस बिजली को आप कहते हैं रगड़ बिजली कहते हैं। तो रगड़ बिजली को समझने तो पहला आपको किसी भी पदार्थ की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर से ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको एक चीज़ पता है अपने आले दुआले जिन्ना भी तरह का पदार्थ है, जिन्ने भी तरह का मटीरियल है, वो सारे के सारे छोटे छोटे तत्वों तो मिल के बनती है जिन्होंने एटम कहते हैं। मतलब अपने आले दुआले हर एक चीज़ एटम की बनी होती है। तो एटम दे विच की होंदा है, एटम ओवरऑल न्यूट्रल होंदे ने। मतलब न्यूट्रल का मतलब है कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, पर यह ओवरऑल ये कोई चार्ज नहीं होता, पर ये की होता है तीन तरह के एटम के तीन तरह के पार्टिकल होंगे ने। इलैक्ट्रॉन होंगे ने जिन्होंने ऋण चार्ज होता है, जोड़े इलैक्ट्रॉन होंगे ने उन्होंने ऋण चार्ज होता है। कुछ प्रोटोन होंगे ने जिन्होंने धन चार्ज होंगे, तो कुछ न्यूट्रॉन होंगे ने जिन्होंने कोई चार्ज नहीं होता। तो हुण हुंदा की ये एटम ओवरऑल न्यूट्रल होंदा है। ठीक है, इलैक्ट्रॉन ते एक यूनिट ऋण चार्ज होंदा है, यानी कि एक यूनिट नैगेटिव चार्ज होंदा है, प्रोटॉन ते एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होंदा है। तो जिहड़े न्यूट्रॉन होंदे ने न्यूट्रॉन होंदे ने उन्हां दे कोई चार्ज नहीं होंदा। तो जदों आप परमाणु की किसी भी एटम की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर दे विच की होंदा है, आप स्ट्रक्चर हमेशा एटॉमिक नंबर के हिसाब नाल बनाते हैं। मान लो कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 8 है। ठीक है, जो 8 एटॉमिक नंबर है इसका मतलब 8 का मतलब यह होंदा है उहदे विच 8 ही इलैक्ट्रॉन ने। मतलब नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स कितने होंगे 8 होंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 8 होंगे। ठीक है, 8 इलैक्ट्रॉन होंगे 8 प्रोटॉन होंगे। तो जो स्ट्रक्चर बनाई जाती है तो एक सेंटर से एक पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, यही पॉजिटिव चार्ज उहदे न्यूक्लियस को रिप्रजेंट करता है, नाभिक को। तो ये की होंगे जिन्ने भी न्यूट्रॉन्स होंगे ने जिन्ने भी प्रोटॉन्स होंगे ने आह दोनों के दोनों न्यूक्लियस पे होंगे ने।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਸ਼ੈੱਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 2 ਤੇ 6, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਿਰ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6। ਤਾਂ ਇਹ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਨਾਂ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ इधर तो 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ इधर है। एक ही है ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਗੋਲਾਕਾਰ ਪਾਥ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਪਰਮਾਣੂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਣੂ ਦੀ ਬਣਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਰਗੜ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰਗੜ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਗੜ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਂ ਮੇਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ नहीं पास होने दिंदे। ठीक है, ये पीछे लॉजिक की है, ये पीछे की मैकेनिज्म है, आज पढ़ते हैं। मान लो ए एक वस्तु है, दूसरी वस्तु बी है, ए ते बी। ठीक है, ए वस्तु बी वस्तु नाल रगड़दे या बी वस्तु ए वस्तु नाल रगड़दे हैं। तां रगड़न तो पहला मतलब बिफोर रबिंग, जदों रगड़न तो पहला ठीक है, एटम के बारे आप की चीज़ पढ़ी है। एटम मोस्टली मतलब सारे के सारे एटम जो अपनी एलीमेंटरी स्टेट में होंगे तो वो होंगे न्यूट्रल होंगे। तो ये जो एटम होंगे भी न्यूट्रल होंगे, बी भी एटम होंगे जो न्यूट्रल होंगे। ठीक है, न्यूट्रल मतलब ये है कुछ भी ये नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, कुछ भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो सकते हैं, इधर कुछ भी नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, कुछ भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो सकते हैं। तो आप बाय कन्वेंशन मान लेंगे इधर नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स मान लो ए वस्तु के 50 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 50 है। ओबवियसली गल है, जेकर इलैक्ट्रॉन 50 ने तो न्यूट्रॉन सॉरी प्रोटॉन भी 50 होंगे। ठीक है, तो ये सीगा ए वस्तु बारे, फिर बी बारे नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स बी विच 100 होंगे मान लेंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 100 होंगे। ठीक है, तो ये टोटल आप पढ़िया जो इलैक्ट्रॉन होंगे उनके एक यूनिट ऋण चार्ज यानी कि नैगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो ये टोटल नैगेटिव चार्ज कितना हो गया माइनस का 50, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया प्लस का 50, माइनस प्लस कैंसल हो गया। तो ये टोटल चार्ज कितना 0। तो इधर ये भी 100 इलैक्ट्रॉन है, तो एक इलैक्ट्रॉन से कितना चार्ज होएगा माइनस का 100, ये प्लस का 100, 0 चार्ज होएगा। ठीक है, तो जो आप दो वस्तुओं ने उन्होंने रब नहीं करा, उन्होंने रगड़न तो पहला उन्होंने ओवरऑल चार्ज सीगा 0। ठीक है, इधर भी कितना चार्ज है 0, इधर भी कितना चार्ज है 0। हुण जो आप की करिया ए वस्तु चक्या बी नाल रब करिया या बी वस्तु चक्या ए नाल रब करिया, तो रब करन तो बाद की होएगा मन लो अपन पता है जोड़े प्रोटॉन होंगे ने वो सेंटर में पे होंगे ने उन्होंने बाहरली फोर्सेस का इफेक्ट बहुत घट होता है, पर जो इलैक्ट्रॉन है वो बाहर वाली रगड़ करके अपन पता जो किस वस्तु एक वस्तु दूसरी वस्तु नाल रगड़ते हैं उन्होंने फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन नाल की है हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो वो हीट एनर्जी मतलब एक तरह की ऊर्जा की फॉर्म होती है ताप ऊर्जा, तो वो जो इन्नी कुछ सफिशेंट हीट हो जाती है भी इलैक्ट्रॉन एक शैल विचों निकल के एक एलीमेंट के शैल विचों निकल के दूसरे शैल में चले जाते हैं, इलैक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने स्टार्ट हो जाते हैं। जो कुछ इलैक्ट्रॉन ए तो बी में ट्रांसफर हो सकते हैं या कुछ इलैक्ट्रॉन बी तो ए में ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, हम ट्रांसफर होने तो बाद की होएगा हम आप पढ़ते हैं आफ्टर रबिंग। ठीक है, मान लो ये 50 इलैक्ट्रॉन से 5 इलैक्ट्रॉन इधरों इधर चले गए, मतलब जो आप एक वस्तु को रगड़िया 5 इलैक्ट्रॉन इधर चले गए, तो ये माइनस का चार्ज कितना होएगा 45, क्योंकि 5 इलैक्ट्रॉन उधर चले गए, तो प्लस का चार्ज कितना होएगा। ठीक है, टोटल ये कितना चार्ज आ गया प्लस का 5। ठीक है, ये सीगा ए वस्तु बारे, ऑब्जेक्ट ए, इधर की आ गया ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, हम जेकर दो ऑब्जेक्ट ने एक ऑब्जेक्ट में रगड़ा दोनों आपस में रगड़ा, जेकर एक को 5 इलैक्ट्रॉन इधर गए तो इनके इलैक्ट्रॉन कितने होंगे 105, यानी कि 105 माइनस का चार्ज है, तो प्रोटॉन सिर्फ 100 ही ने। तो हम की आ गया
रगड़न तो बाद इस वस्तु से इस वस्तु से कुछ ना कुछ चार्ज आ गया, ठीक है। तो चार्ज तो आपां नूं की पता लग्या वस्तु चार्ज हो गई है, तो आपां करंट की डेफिनेशन पढ़ी है, जो भी किसी एक वस्तु तो दूसरी वस्तु तक चार्ज का फ्लो होंदा है, ठीक है, तो आपां उस चीज़ नूं की कहने बिजली यानी कि इलैक्ट्रिसिटी। तो जिहड़ी इस तरह की एनर्जी होंगी, इस तरह की सॉरी इलैक्ट्रिसिटी होंगी है, उन्होंने की कहने स्टैटिक इलैक्ट्रिसिटी, ठीक है। उम्मीद है क्लीयर होएगी स्टैटिक इलैक्ट्रिसिटी। अगे गल करते हैं स्टैटिक इलैक्ट्रिसिटी। जी स्टैटिक इलैक्ट्रिसिटी है मतलब इस चीज़ को एक होर नाम नाल जानिया जाता है, इन्हू ट्राइबो इलैक्ट्रिक इफैक्ट कहते हैं। ट्राइबो इलैक्ट्रिक इफैक्ट तो ये रिलेटेड ट्राइबो इलैक्ट्रिक सीरीज़ भी है, ठीक है। आओ सीरीज़ भी पढ़ते हैं ट्राइबो इलैक्ट्रिक सीरीज़। तो पहला गल करते हैं चार्जिज के बारे, चार्जिज की हिस्टरी बारे। मतलब सब तो पहला किस बंदे के दिमाग में आइडिया आया होगा भी चार्जिज नाम की कोई चीज़ होती है। तो चार्जिज के बारे सब तो पहला रिटर्न में एक थेल्स परसन सीगा, ठीक है। थेल्स सी मिलिटियस का रहने वाला सी, मतलब ठीक है। तो सब तो पहला मतलब उन्होंने दिमाग में जो गल आई, उन्होंने जी आकाश में बिजली होंगी है, थंडरिंग होंगी, लाइटनिंग होंगी, वो वेखी। तो उस चीज़ तो उन्होंने दिमाग में आइडिया आया तो भी यह इलैक्ट्रिसिटी किमें प्रोड्यूस होती है। तो सेम जो इलैक्ट्रिसिटी उत्थे प्रोड्यूस होती सी उस ही तरह का इफैक्ट एक एंबर मटीरियल होता सी उस टाइम पर। एंबर एक जैमस्टोन होता है, ठीक है, एक तरह का इंसुलेटर होंगे, एक तरह का मतलब प्लास्टिक टाइप मटीरियल होंगे। उस टाइम तो प्लास्टिक तो अवेलेबल नहीं होंगे, बट इंसुलेटर का काम एंबर करता सी। तो जो एक एंबर के पीस को एक ग्लास या किसी होर चीज़ नाल रगड़ किसी होर इंसुलेटर नाल रगड़ते सी, तो उवें ही मतलब स्पार्क्स उवें ही चंगाड़े प्रोड्यूस होंगे सी, जिमें आकाश में जो लाइटनिंग होती है उवें प्रोड्यूस होंगे ने। तो जिहड़ा थेल सीगा या मतलब उस टाइम के लोग सीगे, मतलब उस उन्होंने ਇਹਦਾ नाम ही एंबर इफैक्ट रखता। ਜਿਹੜਾ ट्राइबो इलैक्ट्रिक इफैक्ट है या स्टैटिक इलैक्ट्रिसिटी है, इनू एंबर इफैक्ट मतलब इस टाइम इनू एंबर इफैक्ट के नाम नाल भी जानिया जाता सी, ठीक है। उस तो बाद इस चीज़ को अगे चलते हैं एक साइंटिस्ट सीगे डुफे, उन्होंने इस चीज़ को इस प्रॉपर्टी को चार्ज का नाम दिता। उन्होंने क्या यही जो भी फिनोमिनाज है, ये फिनोमिनाज किसी भी वस्तु के एक स्पैशल वर्तारे या एक स्पैशल फिनोमिना होंगे, ये एक चार्ज होंगे, ठीक है, चार्ज करके यही सारा कुछ प्रोड्यूस होंगे। तो डुफे तो बाद एक परसन से विलियम गिलबर्ट, ठीक है। तो विलियम गिलबर्ट ने उन्होंने डिफाइन करा जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ में रब करोगे तो तुहाडे कोल सिर्फ दो ही तरह की चीज़ां होंगियां। मतलब तुहाडे कोल मान लो ए ऑब्जेक्ट है, बी ऑब्जेक्ट है, सी ऑब्जेक्ट है, डी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इन्होंने आपस में जिन्नियां बारी मर्जी रब कर लो, ठीक है। इन्हां विचों ਇਹਦੇ ਚਾਰਜ, ਇਹਦੇ ਚਾਰਜ, ਇਹਦੇ ਚਾਰਜ, ਇਹ चार तरह के चार्ज नहीं होंगे, ये सिर्फ दो ही तरह के चार्ज होंगे, ठीक है। तो उन्हें उस टाइम पे चार्जिस दी कुछ प्रॉपर्टीज भी डिफाइन करिया सी। मतलब जो सेम चार्जिस ने वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जो ओपोजिट चार्जिस ने वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जो उन्होंने विलियम गिलबर्ट ने चार्जिस को आइडेंटिफाई कराया, मतलब उन्होंने ये नहीं दसिया सी भी चार्जिस पॉजिटिव या नैगेटिव होंगे, पर उन्होंने यही जरूर दसिया सी भी जो चार्जिस होंगे वो सिर्फ दो ही तरह के होंगे। उन्होंने कहा देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जिस एग्जिस्ट इन नेचर, मतलब अपनी कुदरत सिर्फ दो ही तरह के चार्जिस ने, ठीक है। ए नू बी नाल रब करेंगे, फिर बी नू सी नाल, सी नू डी नाल, या जिवें भी रब करेंगे जिहड़े भी चार्ज होंगे वो दो तरह के होंगे। तो इस तो बाद एक बेंजामिन फ्रैंकलिन सीगा, ठीक है। उन्हें इन्होंने चार्जिस को आइडेंटिफाई कराया। उन्होंने क्या जो चार्जिस ने वो दो तरह के होंगे, एक विट्रियस चार्ज तो एक रिजिनियस चार्ज, यानी कि चार्जिस एक पॉजिटिव चार्ज तो दूसरी नैगेटिव चार्ज, यानी कि धन चार्जित हो गया, एक धन चार्ज हो गया तो एक ऋण चार्ज हो गया, ठीक है। तो उस तो बाद सब तो जी चार्जिस के मामले में जी रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी सी वो अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने करी। अलेक्जेंड्रो वोल्टा मतलब जिन्हों के नाम से एक वोल्टा सैल भी, उन्होंने की करा ये जोड़े चार्जिस ने उन्होंने क्या इन्होंने चार्जिस को एक कंटीन्यूअस पाथ में फ्लो करवाया जा सकता है। तो उस जो चार्जिस को कंटीन्यूअस पाथ में फ्लो करवाने तो वो अपने को करंट इलैक्ट्रिसिटी बनती है। कि इलैक्ट्रिसिटी बनती है करंट इलैक्ट्रिसिटी। तो करंट इलैक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी आप कह सकते हैं अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने करी। उन्होंने अपने एक स्पैशल डिवाइस बनाया से जिन्होंने वोल्टा सैल कहते हैं, ठीक है। तो चार्जिस बारे सब तो पहला जो मतलब किसी ने कुछ किया तो वो थेल्स सी, थेल्स तो बाद थेल्स ने एंबर इफैक्ट की डिस्कवरी करी। एंबर इफैक्ट उस तो बाद डुफे ने चार्जिस
दसिया एक उन्होंने एक फ्लूइड थ्योरी भी दी थी, मतलब वो उन्होंने की दसिया कोई भी मटीरियल पार्टिकल ने कोई भी चीज़ा ने तो वो एक उन्होंने एक तरह का फ्लूइड भरया होंगे तो उस फ्लूइड में वो चार्ज कहते सी। ठीक है, उस तो बाद विलियम गिलबर्ट से विलियम गिलबर्ट ने दसिया मतलब जिन्नियां भी ऑब्जेक्ट रब मर्जी कर लो पर थोड़े को जो उस तो बाद चार्जिस आने वो चार्जिस दो तरह के होंगे। तो विलियम गिलबर्ट तो बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उन्होंने दो चार्जेस को डिफाइन करा, एक विट्रियस चार्ज एक रिजिनियस चार्ज, वो एक चार्ज पॉजिटिव हो गया तो एक नेगेटिव हो गया। दैन उस तो बाद एलेक्जेंडर वोल्टा से एलेक्जेंडर वोल्टा ने की करा, उन्होंने एलेक्जेंडर वोल्टा ने दसिया भी ये चार्जिस को एक कंटिन्यूअस पाथ में फ्लो करवाया जा सकता है तो उस पाथ में करंट इलैक्ट्रिसिटी मतलब उस फिनोमेना करंट इलैक्ट्रिसिटी कर रहे हैं। तो ट्राइबो इलैक्ट्रिक इफैक्ट नाल एक उन्होंने ट्राइबो इलैक्ट्रिक सीरीज़ बनाई। तो ट्राइबो इलैक्ट्रिक सीरीज़ में अपने को कुछ इंसुलेटर्स की सीरीज़ है तो ये जो आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ नाल रब करांगे तो आपको पता लगेगा मतलब किहड़ी चीज़ नाल रब करन ते किहड़े चार्जिस प्रोड्यूस होंगे। तो सब तो ऊपर है ग्लास, दैन ह्यूमन हेयर, दैन नायलॉन। ठीक है, नायलॉन तो बाद है वूल तो बाद है कैट दी फर तो बाद है सिल्क, उस तो बाद है सिल्क फर तो बाद पेपर तो बाद वुड, दैन एंबर ते लास्ट ते अपने को रबड़ है, रबड़ या रबड़ बैलून। उस तो बाद एक पॉलीमर होता है टेफ्लॉन, मतलब यही प्लास्टिक होता है। तो यही अपने को क्या है ट्राइबो इलैक्ट्रिक सीरीज़ है। तो ट्राइबो इलैक्ट्रिक सीरीज़ में क्या होता है आह जो होंगे ने आह पॉजिटिव जो आप इस सीरीज टॉप टू बॉटम आवेंगे तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करेगा, मतलब आह मोस्ट पॉजिटिव मटीरियल है आह वाला, इधरों बॉटम टू टॉप आवेंगे तो आह नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या है जो ट्राइबो इलैक्ट्रिक सीरीज़ या ट्राइबो इलैक्ट्रिक सीरीज़ दो एलीमेंट्स को रब करेंगे, सपोज आप ग्लास से कैट फर को रब करेंगे तो जो ऊपर वाले नीचे वाले रब करेंगे तो ग्लास से हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कैट फर से हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये तो आप आइडिया लगा सकते हैं मतलब ग्लास की रॉड को किसी नाल भी रब करांगे तो जोड़ा वो चार्ज है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो जोड़ा टैफलॉन है या रबड़ है मतलब इन्हों जो किसी नाल रब करांगे इन्होंने हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ऐसे स्टैटिक इलैक्ट्रिसिटी ट्राइबो इलैक्ट्रिक इफैक्ट। इस तो बाद अगे गल करते हैं चार्ज तो चार्ज दी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे। तो हम गल करते हैं चार्ज तो चार्ज दी प्रॉपर्टीज़ के बारे। तो आप कल भी पढ़िया सी चार्ज की होंगे, चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी होंगी है जिसके करके वो किसी भी वस्तु जो किसी इलैक्ट्रिक या मैगनैटिक फील्ड रखते हैं तो वो करके वो फोर्स लगती है तो उस प्रॉपर्टी आप चार्ज कहते हैं। मतलब एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जिसके करके कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु अपने वाले अट्रैक्ट भी कर सकती है तो रिपेल भी कर सकती है। ठीक है, हम आप पढ़ते हैं चार्ज दी प्रॉपर्टीज। चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी आप लिख दें फंडामेंटल क्वांटिटी ड्यू टू विच एनी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस फोर्स when placed in इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखते तो फोर्स लगती है तो आप उस फिनोमेना उस प्रॉपर्टी को चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो चार्ज के यूनिट्स की गल करते हैं। चार्ज की इकाई तो चार्ज के जोड़े यूनिट होंगे ना वो कूलम होंगे ने। ठीक है, चार्ज को कूलम में मापया जाता है, ये SI यूनिट जोड़े होंगे ने वो कूलम होंगे ने। तो एक कूलम चार्ज कितना होंगे उस तो बाद उस चीज़ को डिफाइन करते हैं। तो जो चार्ज होंगे चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है।
ਚਾਰਜ ਇਜ਼ ਅ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਸਾਈਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੱਸਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। properties of charge। ਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਚਾਰजेस ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੇਮ ਚਾਰजेस ਅਟਰੈਕਟ ਐਂਡ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਚਾਰजेस ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਿਪੈਲ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਅਪਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਮਾਨ ਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ, ਆਸਮਾਨ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। फंडामेंटल वैल्यू ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 1 इलैक्ट्रॉन, यानी कि एक इलैक्ट्रॉन के जिन्ना चार्ज होंगे तो एक इलैक्ट्रॉन के जिन्ना चार्ज होंगे वो होंगे 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम, मतलब इन्ने कूलम चार्ज एक इलैक्ट्रॉन से होंगे तो इनू फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। सब तो जोड़ा छोटा चार्ज इलैक्ट्रॉन दे हुंदा है, ये हुंदा किन्ने 1.6 मतलब 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, उस तो बाद है चार्ज जोड़ा होंदा है एडिटिव नेचर होंदा है। एडिटिव इन नेचर। हुण एडिटिव का मतलब की होंदा है, एडिटिव का मतलब होंदा है जोड़ात्मक। इसनूं सीधा ही जोड़िया जा सकता है। तो सीधा इनू क्यों जोड़िया जा सकता है, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी होंदी है। तो स्केलर क्वांटिटीज जो आप मतलब प्लस माइनस या ऐड या सबट्रैक्ट वगैरह करते हैं तो उन्होंने डायरैक्शन का या दिशा का ध्यान नहीं रखा जाता। ठीक है, तो यदि एक एग्जाम्पल है, मान लो अपने को 3 ऑब्जेक्ट ने, एक तो चार्ज है, मान लो एक तो चार्ज है 10 कूलम, दूसरी ते चार्ज है 20 कूलम, तो तीसरी ते जोड़ा चार्ज है वो -5 कूलम है। तो जेकर आप टोटल चार्ज करना है आप करेंगे 10 कूलम प्लस 20 कूलम -5 कूलम। तो आह जो टोटल उन्होंने चार्ज हो जाएगा, ये बनेगा 20 ते 10 दी, यानी कि ये बनेगा 25 कूलम चार्ज। ठीक है, तो वो अपनी वस्तु से कितना चार्ज हो जाएगा 25 कूलम। तो आप चार्ज को सीधा जोड़ करके ते लिखा जा सकता है। उस तो बाद जोड़ा चार्ज होंगे वो कंजर्व होता है। इट इज़ अ कंजर्व्ड क्वांटिटी।
ठीक है। कंजर्व्ड क्वांटिटी मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ओबे होता है, ठीक है। चार्ज अपने सुरक्षण के नियम मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन नू पूरा करता है, ठीक है। तो सुरक्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन किवें ओबे होंदा है, तो ये वास्ते की होंदा है, मान लो जिवें आपां पिछे कर सी मतलब एक ऑब्जेक्ट नूं दूसरे ऑब्जेक्ट नाल रब कराया जा रहा है, तो एक तो जिन्ना चार्ज होएगा यानी कि एक तो जिन्ना प्लस में चार्ज होएगा दूसरे ते उन्ना ही माइनस में चार्ज होएगा। जेकर एक तो प्लस का चार्ज यानी कि एक तो जिन्ना प्लस का चार्ज है दूसरे तो उन्ना माइनस का चार्ज होएगा, तो दोवें प्लस माइनस एक दूजे नूं कैंसल आउट कर देंगे। तो इनू एक एग्जाम्पल नाल भी समझाया जा सकता है। मान लो आप कोई एक रिएक्शन करते हैं जिहदे विच ए ते बी रल के सी ते डी बन रहे हैं, ठीक है। तो ए ते जिन्ना चार्ज होएगा तो बी ते जिन्ना चार्ज होएगा, इन्हां दोनों का चार्ज का सम तो इन्होंने दोनों के चार्ज का सम आ दोनों की होंगे बराबर होंगे। तो इनू की कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। उस तो बाद है जोड़ा चार्ज होंगे वह क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। हुण क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, चार्ज को गिनिया जा सकता है। चार्ज को आप की कर सकते हैं, गिनिया जा सकता है। तो हम चार्ज की गिनती किमें करी जाती है, ये वास्ते एक फॉर्मूला होता है। मान लो जो आप चार्ज होंगे, चार्ज को आप मेनली की है क्यों नाल दर्शाते होने, क्यों का मतलब होता है चार्ज। तो किसी भी वस्तु ते क्यों चार्ज है, ठीक है। तो आपको पता है छोटे तो छोटा चार्ज कितना होएगा, एक इलैक्ट्रॉन के बराबर होएगा। तो किसी भी वस्तु ते जितना चार्ज होएगा, ठीक है, 1000 कूलम है, 2000 कूलम है, 3000 कूलम है, जितना मर्जी हो, पर वो इस इलैक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होएगा, ठीक है। तो इनू एक सीधी सी गल समझाया जा सकता है। मतलब एक कंट्री है, ठीक है, उथे मतलब अपने जिमें इतने 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ 3 रुपीज़ या 10 रुपीज़ चलते हैं, ठीक है। उस दे विच मान लो घट तो घट जोड़ा नोट है 10 रुपये का नोट है, ठीक है। 10 रुपये तो छोटा कोई नोट नहीं, 10 तो बाद 20 तो ये मल्टीपल सारे ने। तो जो उसे कोई परसन किसी भी ट्रांजैक्शन वास्ते जाएगा, जेकर उन्हें 75 रुपये किसी को देने यानी कि 75 देने, तो वो 75 नहीं दे पाएगा, या तो 70 देगा या 80 देगा। यानी कि उत्थे 5 वाली या 2 वाली या 3 वाली कोई चीज़ या वो कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। सेम उसी तरीके नाल जो किसी एक वस्तु ने दूसरी वस्तु को चार्ज देना है या आप चार्ज की गिनती करनी है किसी भी चीज़ की, तो आप एक फॉर्मूला यूज करा करेंगे Q इज इक्वल टू NE। यानी कि किसी भी वस्तु से टोटल जिन्ना चार्ज है वह N मतलब कितनी इलैक्ट्रॉन की गिनती है, तो एक इलैक्ट्रॉन का कितना चार्ज है, ठीक है। तो कदे भी जोड़ा आह N है ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, मतलब 1/2 2/3 3/4 यहो जहा नहीं हो सकता। हाँ कई केसेस मतलब पॉसिबल होंगे, बट वो स्टेबल नहीं होता। मतलब कई बार क्वार्क कंटेंट की आप गल करिए तो वो मतलब नॉर्मल केसेस स्टेबल नहीं होता। तो जो भी आप चार्ज के क्वांटाइज की गल करेंगे मतलब Q इज इक्वल टू NE कि आप चार्ज को गिनिया जा सकता है। तो इवें चार्ज की गिनती तो ही पता लगता है जोड़ा एक कूलम चार्ज होता है वह 6.25 × 10⁻18 इलैक्ट्रॉन के बराबर होता है। यानी कि इतों आप कह सकते हैं जोड़ा एक कूलम चार्ज है वो एक इलैक्ट्रॉन तो वड्डा होता है, तो कितना वड्डा होता है मतलब 6.25 × 10⁻18 इलैक्ट्रॉन चाहिए ने एक कूलम को बनाने वास्ते। तो एक कूलम किन्ने का इक्वल होएगा 6.25 गुणा 10⁻18 इलैक्ट्रॉन। तो उस बाद जोड़ा चार्ज है वह वेलोसिटी का इनवेरिएंट होता है। इज इनवेरिएंट टूवर्ड वेलोसिटी। मतलब जो चार्ज में किसी भी चार्ज में चाहे जिन्नी मर्जी स्पीड से लैके जाओ वो वेलोसिटी का कोई वो वेग का कोई फर्क नहीं पैंता। चार्ज के उपर वेग का कोई प्रभाव नहीं पैंता।
ਇਹ ਸੀ ਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ठीक है, हुण इस तो बाद आह कैलकुलेशनस करते हैं, मतलब एक कूलम जिहड़ा चार्ज है उहदे विच इन्ने इलैक्ट्रॉन किवें होणगे। तां इहदे वास्ते आपां पढ़िया सी एक जिहड़ा इलैक्ट्रॉन हुंदा है, एक इलैक्ट्रॉन ते छोटे तो छोटा चार्ज हुंदा है ते ओह कितना हुंदा है 1.6 जिहड़ा एक इलैक्ट्रॉन हुंदा है, आपां हुणे पढ़िया सी एक इलैक्ट्रॉन ते जिहड़ा चार्ज हुंदा है 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, हुण आपां की करना है एक कूलम में कैलकुलेट करना है। तो आ जो फैक्टर है इन्हों दे नीचे लैके डिवाइड कर देंगे अपॉन इज इक्वल टू 1 कूलम। तो आ के अपने को आ जाएगा इन्ने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स होंगे, इन्हों आप कैलकुलेट करेंगे 10⁻⁹ अपॉन 1.6 इज इक्वल टू 1 कूलम। उस तो बाद 10⁻⁹ है अपॉन 1.6 है, इन्हों डिवाइड करने वास्ते 1.6 1 कूलम आए दोनों ये डिवाइड कर देंगे बनेगा 6.25। तो एक कूलम दे विच 6.25 10 की पावर 18 इलैक्ट्रॉन होंगे। तो ये सीगा चार्जिस के बारे तो स्टैटिक इलैक्ट्रिसिटी बारे। तो हुण आपां गल करते हैं इलैक्ट्रिसिटी स्टैटिक इलैक्ट्रिसिटी के उपयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक इलैक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलैक्ट्रिसिटी की वरतों कित्थे होंदी है? तो स्टैटिक इलैक्ट्रिसिटी की वरतों बड़ियां जगह पर करी जाती है, काफ़ी इंपोर्टेंस होंदी है। ठीक है, ये जिहड़ियां एप्लीकेशनस ने बड़ियां छोटी छोटी ने बट बड़ियां इंपोर्टेंस ने बड़ियां इंटरस्टिंग ने। तो सब तो पहले है जिन्ने भी जिहड़े हेयर जैल होंदे ने मतलब वालों के लाने वाले जैल होंदे ने, तो जिहड़े वालों को खड़े करने वास्ते वरते जाते हैं। तो उन्होंने की होंदा है आपां नूं पता है जिहड़ा अपने वाल होंदे ने जिहड़े ह्यूमन हेयर होंदे ने वो इंसुलेटर होंदे ने। ठीक है, इंसुलेटर होंदे ने तो वो की करदे ने जदों भी आपां जिहड़ी जैल लैके आंदे आ जैल नूं वालों नाल रब करदे आ तो वालों ते जदों आपां रब करदे आ तो वो जी जैल है वो की करती है सारे के सारे जो अपने वाल होंगे उन्होंने इक्को जिहा चार्ज प्रोड्यूस कर देता है। अपने आप चार्ज की प्रॉपर्टीज तो पढ़िया भी जो किसी भी दो वस्तुओं से इक्को जिहा चार्ज आएगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अपने सारे के सारे जो वाल होंगे तो खास करके मेल्स वास्ते तो वो की है एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो की है खड़े रहते हैं। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी सी इन हेयर जैल मतलब जिहड़े वालों वास्ते जैल वरते जाते हैं वालों लई वरते जान वाले जैल या वैक्स मतलब जैल यूज करते हैं या वैक्स यूज करते हैं। तो वो की है बेसिक फिनोमेना आही होता है। दूसरा जो भी आप बैंक में जाते हैं तो बैंक में की है उन्होंने एक मशीन होती है जी नोट काउंट करती है। तो वो नोट किमें काउंट करते हैं वो की करते हैं अपन पता है जोड़े नोट होंगे ने कागज़ के होंगे कागज़ एक इंसुलेटर होंगे तो वो की करते हैं उन्होंने जोड़े नोट होंगे ने मतलब मान लो 70 या 75 जिन्हें भी नोट आप काउंट करवाने ने ठीक है उन्होंने एक इंसुलेटर उत्ते शफल करवाते हैं इवें करके। ठीक है, जो वो शफल करते हैं तो शफल करने तो बाद जो उन्होंने रब करते हैं तो रब करने तो बाद वो टोटल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। आप पढ़िया सी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज विच की होंदा है Q इज इक्वल टू NE मतलब Q टोटल चार्ज उन्होंने की है एक इलैक्ट्रोस्कोप होंदा है। इलैक्ट्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होंदा है जिहड़ा चार्ज को मेजर करने वास्ते वरतिया जाता है। ठीक है, इस बारे आप इस तो बाद गल करांगे किसी भी वस्तु के चार्ज मेजर करने वास्ते किहड़ा इंस्ट्रूमेंट वरतिया जाता है तो वो इलैक्ट्रोस्कोप वरतिया जाता है। उन्होंने एक इलैक्ट्रोस्कोप होंदा है। इलैक्ट्रोस्कोप की करता है चार्ज को मेजर करने का काम करता है। वो टोटल चार्ज मेजर करता है N उन्होंने पता नहीं होंदा तो एक इलैक्ट्रॉन तो उन्होंने चार्ज पता होंदा है। ठीक है, जेकर अपने को आह वैल्यू Q भी पता हो एस Q नूं E नाल डिवाइड करके अपने को आ जाएगा नंबर ऑफ चार्ज आ जाएंगे। तो उस तो बाद वो नंबर ऑफ चार्जिस की है उस तो बाद उन्होंने को कैलकुलेटेड होएगा भी जो एक बार एक नोट रब कराया जाता है तो कितना चार्ज आता है फिर उस तो बाद उन्होंने N नाल डिवाइड करके वो टोटल नंबर ऑफ नोट्स काउंट कर सकते हैं। तो इवें मतलब जिहड़ा स्टैटिक इलैक्ट्रिसिटी है अपने वास्ते काफ़ी यूजफुल होती है। तो इस तो बाद है
स्टैटिक इलैक्ट्रिसिटी की एक और एग्जाम्पल, तो जिन्हें भी जीरोक्स मशीन होंगे ने यानी कि फोटोकॉपी वाली जी मशीन होंगे ने वो भी स्टैटिक इलैक्ट्रिसिटी यूज़ करी जाती है, यानी कि जी फोटोकॉपी करने वाली मशीन होंगी है तो फोटोकॉपी वाली मशीन किमें यूज़ होंगी है आपको पता है ये फोटोकॉपी वाली मशीन का मैकेनिज्म की होंगे ये आप एक पेज देंगे मतलब वो इनपुट होंगी है ठीक है तो उस पेज के उपर कुछ ना कुछ प्रिंटेड होंगे तो आपको पता है पेज एक इंसुलेट होंगे तो जो वो अंदर जाता है तो एक रबिंग मटेरियल होंगे तो वो मतलब पेज में की होंगे एक वाइट पार्ट होंगे तो एक ब्लैक पार्ट होंगे तो वाइट तो ब्लैक में जो रब करें तो जो चार्ज होंगे वो चार्ज की टेंडेंसी जो मतलब रबिंग तो बाद वो अलग अलग होंगी है तो सेम जी इंक होंगी है मतलब पाउडर्ड इंक होंगी है पाउडर्ड इंक भी इंसुलेट होंगी है तो वो की है उन्होंने इस हिसाब से उन्होंने रब करवाती है दोनों के जो चार्जिस ने ओपोजिट चार्जिस आ जाते हैं तो जो ओपोजिट चार्जिस आएंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो पेज के उपर जी इंक है तो पेज के उपर जी इंक है वो इस तरह प्रिंट हो जाती है तो फोटोकॉपी मशीन के आही मैकेनिज्म होता है। इस तो बाद अगली वीडियो आप गल करांगे करंट इलैक्ट्रिसिटी बारे तो इस तरह की होर वीडियोज़ देखने साडे चैनल को सबसक्राइब करो शेयर करो तो लाइक करो तो कमेंट करके जरूर दसो वीडियो किद्दां दी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर दसो किसी तरह का तुहानूं टॉपिक किसी भी तरह का कोई टॉपिक या कोई वीडियो इन्हां तो अलग तो चाहिए हो साइंस के रिलेटेड होए मैथ्स के रिलेटेड होए तो तुहानूं जरूर उपलब्ध करवाई जाएगी। धन्यवाद जी।